जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डी के भारती। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल डी के इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अंग्रेजी की बात न करके यदि हम हिंदी की बात करें, जैसे हम बोलते हैं राम पढ़ता है, तो इसमें राम जो है हमारा सब्जेक्ट है और पढ़ना हमारा एक्शन है। पढ़ना क्या है? एक्शन है। और इसी एक्शन और स्टाइल को हम वर्ब कहते हैं। कैसे? तो आइए समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप हैं और आपके एक दोस्त हैं और दोनों का चेयर अमाउंट एक दूसरे के विपरीत है। मान लीजिए आप इस तरफ कर मुंह करके बैठे हैं और वह इस तरफ बैठे हैं और दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं और किताब खोलकर अपने अपने आगे बैठे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप किताब खोलकर बैठे हैं लेकिन आप अपने मोबाइल को चला रहे हैं और वो भी किताब खोलकर बैठा है, वो भी अपने मोबाइल को चला रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यह पढ़ रहा है और यह सोच रहा है कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ दोनों में से कोई नहीं रहा। आप एक अनपढ़ व्यक्ति को लीजिए जिसको पेपर पढ़ना नहीं आता, उसको उस पर क्या लिखा है उसको कुछ पता नहीं है, वैसे व्यक्ति को लीजिए और उसको आप कोट पैंट पहना दीजिए, चश्मा लगा दीजिए और उस व्यक्ति के हाथ में बुक को थमाकर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके उस साउंड को हटा दीजिए और आप एक ऐसे व्यक्ति को दिखाइए जो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं जानता हो। तो क्या उस स्टाइल को वह व्यक्ति क्या कहेगा? पढ़ना कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। एक आप और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप अपने गांव में, अपने शहर में देखे होंगे कि कोई बच्चा किताब खोलकर बैठा है और आपके फैमिली के कोई सदस्य आता है और बोलता है कि यह किताब खोलकर बैठा है लेकिन यह पढ़ नहीं रहा है, यह नाटक कर रहा है, यानी एक्टिंग कर रहा है। तो बताइए पढ़ना क्या है? एक्टिंग और स्टाइल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सब क्या है? पढ़ना, हंसना, दौड़ना, खेलना, गाना, नाचना, ये सब क्या है? यह वर्ब है। जैसे खेलना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? यह सब वर्ब है। यानी इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जिस हिंदी वर्ड के अंत में न लगाने से लग जाए, या न जो है लगाने से लग जाए, वह हिंदी में वर्ब कहलाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? अंग्रेजी। तो चलिए अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं। जैसे a word that stand for doing or being something. A word that stand for doing or being something. Doing का मतलब होता है करना और being का मतलब होता है होना। यानी जिस वर्ड से करने और होने का भाव हो, यानी करने और होने का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए एक सेंटेंस को लेकर समझ लेते हैं। जैसे सी laugh at night। तो इसमें सी जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और लाफ हमारा क्या है? वर्ब है। और यह कैसा वर्ब है? यह एक डूइंग वर्ब है। कैसे? क्योंकि इसमें करने का भाव व्यक्त हो रहा है। वह हंसती है
तो यह एक कैसा वर्ब है? डूइंग वर्ब है। और एक मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट जो है ये क्या है? अदर वर्ड है, और ये हमारा आर्टिकल है, और ही हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें जो इज बच रहा है ये क्या है? यह हमारा वर्ब है। कैसा वर्ब है? बीइंग वर्ब है। यह बीइंग वर्ब कैसे हुआ? क्योंकि इसमें होने का भाव व्यक्त हो रहा है कि वह एक स्टूडेंट है, और इसमें करने का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इज जो है हमारा है यह एक ज्वेलरी वर्ब है, और ये लाफ जो है हमारा यह मेन वर्ब है। यानी हिंदी डिक्शनरी में वर्ब दो तरह का होता है, एक हमारा होता है एक ज्वेलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम ए भी कहते हैं, और दूसरा होता है मेन वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम एम भी कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या होती है 24, और मेन वर्ब आपका पूरा डिक्शनरी पड़ा है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या कौन कौन है। इस मेन वर्ब को हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे बात करें हम ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी तीन तरह का होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में भी तीन तरह का होता है। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मॉडल वर्ब, और तीसरा होता है सेमी मॉडल। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 11 होती है, और मॉडल वर्ब की टोटल संख्या 10 होती है, और सेमी मॉडल की टोटल संख्या 3 होती है। 11, 10 और 3, ये हो गया आपको 11 और 10 21 और 3 24, यानी टोटल 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब चलिए देखते हैं कि ये सेमी मॉडल 3 कौन कौन है। जैसे देयर, नीड, यूज्ड टू, ये 3 हमारा क्या है? सेमी मॉडल है। और ये जो 10 हैं मॉडल वर्ब वे हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। ये 10 हमारा है मॉडल वर्ब। और देखिए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर,
डू, डज, did, has, have और had। ये हमारा 11 जो है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा जो 10 है यह मॉडल वर्ब है, और सेमी मॉडल की संख्या 3 है। तो इस प्रकार हमारा एक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या है। तो अब हम इसको बारी बारी से समझेंगे, एक एक करके इस टॉपिक को लेंगे और आगे वाले वीडियो में एक एक करके सभी वीडियो बनाकर पढ़ेंगे। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।